नंबर 13 पर 1.3 एक्सरसाइज के न्यू टॉपिक है। पहले हम उसको पढ़ लेते हैं कि भाई हमारे पास 1.3 में जो टॉपिक यूज़ हो रहे हैं उनको पहले समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो फर्स्ट वन टॉपिक हमारे पास है पेज नंबर 13 पर ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो आपकी बुक में दी गई है। डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी अ सेट and a small b belong to capital A, then the order in which the two objects occurring in so consider that the first is A and the second is B, so it is called an order pair. It is denoted by a curly round bracket में आपके पास स्मॉल a स्मॉल b कॉमास में डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपके पास ऑर्डर पेयर क्या होता है, कोई भी सेट है, लेट्स सपोज कोई भी आपके पास सेट हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दे दिया ए का और दूसरे एलिमेंट्स को नाम दे दिया उन्होंने बी का। जो ए बी है ये बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, उस सेट ए से या सेट बी जो भी है उससे बिलोंग कर रहे हैं। और इनका ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट का पहले आपने ए लिखना है, दूसरा आपने बी लिखना है, जैसे डोनेट करके लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट में ए एंड बी। ठीक है, ओके। अब इसे मजीद हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो हमारे पास फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो ए बी है, इस ए बी को आप कह सकते हो कि आपके पास ए कॉमा बी है, ये आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट है। ठीक है, ठीक, फर्स्ट कंपोनेंट है और ये आपके पास सेकंड कंपोनेंट है। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा जो राउंड ब्रैकेट है आपके पास, अब हमारे पास सेट क्या होता है, हम सेट जो लिखते हैं अमूमन जो हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं, सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, पावर सेट होगा, उन सबको हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, अगर आप कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे तो कर्ली ब्रैकेट में अगर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है जैसे कि ए कॉमा बी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये एलिमेंट्स कहलाएंगे इस सेट ए के। ये ए सेट के एलिमेंट्स है, ये आपके पास सेट कहलाएगा। और अगर आप राउंड ब्रैकेट में लिखोगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ऑर्डर पेयर कहलाएगा। ऑर्डर पेयर में आपके पास ए कॉमा बी आपके पास आएगा। ठीक है, इसके कुछ नोट्स हैं जो हम पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट नोट हमारे पास क्या दिया हुआ है, द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर नॉट द सेम अनलेस ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, आपके पास फर्स्ट नोट क्या है कि अगर आपके पास ए कॉमा बी जो है वो आपके पास बी कॉमा ए के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास यहाँ राउंड ब्रैकेट है, अगर यहाँ पर हम लिख लें यानी कि ए कॉमा बी या बी कॉमा ए लिखें तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, अगर यहाँ पर ए और बी के आगे उन्होंने बोला है कि अगर ए के जो एलिमेंट्स है वो आपके पास बराबर हो जाए बी के, तो तब ये सेट हमारे पास इक्वल हो सकता है, ए कॉमा बी बराबर हो सकता है बी कॉमा ए के, अदरवाइज ये हमारे पास इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, हम यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल इसकी कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास आगे एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन सेकंड नोट देखते हैं। सेकंड नोट हमारे पास क्या है, द टू ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। अगर हम इसको अब चेंज कर देते हैं, सेकंड चीज, सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट क्या इसका ये है कि अगर मैं ए कॉमा बी की जगह पर आपके पास लिख दूं सी कॉमा डी लिख दूं, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास ये है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। ओके, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था ए कॉमा बी जो है वो बराबर नहीं हो सकता बी कॉमा ए के। अगर हमारे पास ए बी के बराबर हो जाए तो तब ये दोनों ऑर्डर पेयर्स जो है वो बराबर हो सकते हैं, यानी कि अगर ए बी के बराबर हो जाए अनलेस, तो हमारे पास ये चीज क्या होगी, बराबर हो सकती है। और इसमें क्या है कि अगर आपके पास ए कॉमा बी कॉमा सी के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि ए जो है वो बराबर होगा सी के और बी जो है वो बराबर होगा क्या आपके पास डी के। ये चीज याद रखिएगा, जो पॉइंट्स बता रही हूँ इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। फर्स्ट वन आपके पास ऑर्डर पेयर क्या होता है, जिसे हम राउंड ब्रैकेट में लिखें और उसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए होगा और सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, बी होगा। अब ए और बी के कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपके पास 1 2 3 भी हो सकते हैं, आपके पास अल्फाबेट भी हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारे पास इसका क्या है, अगर आपके पास सेट दिया गया है 2 3 एंड द ऑर्डर पेयर ऑफ 2 3, तो ये दोनों क्या सेम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूं, तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक है 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या दिया हुआ है, आपके पास राउंड ब्रैकेट में आपके पास दे दिया जाए 2 and 3,
तो क्या ये दोनों सेट बराबर हो सकते हैं? यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करी हूँ, वहां मैं राउंड ब्रैकेट यूज करी हूँ। अभी मैंने आपको बताया हमने जो सेट्स जो होते हैं, जैसे कि सबसेट हो गया, प्रॉपर सेट हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, वो हम किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और ऑर्डर पेयर को हम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट इसका ये है। अच्छा, इसका जो चौथा पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? ऑर्डर पेयर कैन हैव द सेम ऑब्जेक्ट एज फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट सच एज 1 2 3 4 बट इज द सेट एंड एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? सेट्स में क्या होता है? इसी पॉइंट को मजीद हमने लिखा है कि हमारे पास क्या होता है कि हम सेट्स में जब हम कोई सेट यूज कर रहे होते हैं, सबसेट बना रहे हो या फिर पावर सेट बना रहे हो या इम्प्रॉपर सबसेट बना रहे हो, तो उसमें कोई चीज हमारे पास रिपीट नहीं हो रही होती। लेकिन ऑर्डर पेयर में हमारे पास रिपीट हो सकती है। कैसे? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका सबसेट बनाती हूँ, तो इसका सबसेट मेरे पास क्या बनेगा? आपके पास फर्स्ट वन नल सेट बनेगा, देन आपके पास क्या बनेगा? 2 बनेगा, देन आपके पास क्या बनेगा? 3 बनेगा, देन आपके पास क्या बनेगा? 2, 3 बनेगा, ठीक है। लेकिन ऑर्डर पेयर का हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर पेयर हम अगर किसी दूसरे एलिमेंट से ले रहे हो, तो वहां पर हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर के हमारे पास जो है वो या तो 2, 2 बनता है, ठीक है। अगर मैं 2, 2 है, दूसरा सेट भी आपके पास, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या बन सकता है? यानी कि 2, 2 हो गया, ठीक है। 2, 3 इसका ये हो जाएगा, यानी कि बराबर 2, 2 बराबर आ रहा है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं मजीद, इसमें आप इसकी सेकंड एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं 1, 1 2, 2, ठीक है। और 3, 3 यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है? 4, 4, सही है। ये रिपीट आ रहे हैं। इसके कहने का मतलब क्या है आपके पास कि ऑर्डर पेयर में इस तरह के रिपीट एलिमेंट्स आपके पास आ सकते हैं, जबकि आपके पास जब आप इसके बनाते हो सबसेट में, तो कोई चीज आपके पास रिपीट नहीं हो रही होती। किसी भी एक सेट का दूसरे सेट के साथ जब आप लेते हैं, या देन अगर आप सबसेट या पार्ट सेट निकालोगे, तो वहां पे कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन ऑर्डर पेयर में हम एक सेट दूसरे सेट यानी ए का बी के साथ लेते हैं, तो वह हमारे पास क्या हो रहा था? वहां पर रिपीट हो रहा था। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर कहलाता है। हमारे पास जो मेन पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास राउंड ब्रैकेट ए बी है, वो नॉट इक्वल होगा बी कॉमा ए के, अगर दोनों के एलिमेंट चेंज है। लेकिन अगर ए बराबर हो जाए बी के, तो वो हमारे पास क्या हो सकता है? ऑर्डर, यानी वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। इसे मजीद आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि आपके पास अगर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर में है, तो बराबर है आपके पास सी कॉमा डी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सी के बराबर हो जाएगा और बी डी के बराबर हो जाएगा। और आपके पास कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स थे। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट वन हम एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर में कोई एग्जांपल दी गई हो इस तरह से, एग्जांपल क्या है आपके पास? एग्जांपल अगर आपके पास हो कि अगर x-2 क्वेश्चन आपके पास दिया गया हो, इफ x-2, 6, देन आपके पास दिया हुआ हो 4, 6 दिया हुआ, और आपसे कहा जाए फाइंड दी x, यानी कि x को फाइंड करें, तो आप कैसे फाइंड करोगे? हम इस ऑर्डर पेयर के थ्रू फाइंड करेंगे। क्योंकि ये देखें हमारे पास x-2, 6 और 4, 6 दोनों क्या है? ऑर्डर पेयर्स में दिए गए हैं। और यहाँ पर हमारे पास कौन सा है? इसे हम सपोज करेंगे ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है और ये हमारे पास कॉमा d है, ठीक है। यानी कि ये पूरी एलिमेंट जो है x-2 a हो गया, b आपके पास 6 हो गया और 4 आपके पास क्या हो गया? c और 6 आपके पास d हो गया। तो हम इसके थ्रू यानी कि फाइंड करेंगे कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से हम इसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास क्या था, यानी कि a बराबर था c के। तो जब a बराबर है c के, तो x-2 बराबर हो जाएगा किसके? 4 के। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपके पास x2 क्या है? आपके पास नेगेटिव है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 4 में जब हम यहाँ पे +2 करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हम जस्ट x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, सेकंड b और d को छोड़ देंगे, इग्नोर कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल इसी को चेंज कर लेते हैं। मैं इसकी जगह पर क्या कर देती हूँ? x-2 की जगह पर मैं x+2 लगा लेती हूँ और 6 की जगह पर मैं क्या लिख देती हूँ? 4 लिख देती हूँ, y लिख देती हूँ, ठीक है। इसी को हम
चेंज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ प्लस का साइन लिख दूँ और 6 की जगह पे मैं क्या ले लूँ, y ले लूँ, तो तब मेरे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से मेरे पास क्या कहते हैं इसका आंसर क्या होगा। हम यही सेम करेंगे, a c के बराबर लेंगे और अब हमने x और y दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, x + 2 कर दिया और अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x एंड y दोनों आपने फाइंड आउट करने, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने भी फाइंड करनी है, y की भी फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से मैं क्या करूंगी, a बराबर ले लूंगी c के और b बराबर ले लूंगी d के। तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, जब मैं a बराबर लूंगी c के तो x + 2 बराबर हो जाएगा 4 के, यानी ये वाली चीज बराबर हो जाएगी इसके और y वाली चीज बराबर हो जाएगी आपके पास 6 के। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, y = 6। तो इसका आंसर तो फौरन निकल आया। अब इसका आंसर कैसे निकलेंगे, यहाँ पर +2 है, x को हमने अकेला छोड़ना है, तो यहाँ प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये यहाँ -2 हो जाएगा और जब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, सही है। इसकी हम तीसरी एग्जांपल भी आप कर सकते हो, एक्सरसाइज में हमारे पास दी हुई है और बुक में भी पेज नंबर 13 दी हुई है, आप वो वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर कंप्लीट हुआ, हमने ऑर्डर पेयर के 4 पॉइंट्स पढ़े, ऑर्डर पेयर किस तरह लिखा जाता है और ऑर्डर पेयर क्या होता है वो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जिसकी डेफिनेशन है आपके पास बोर्ड पर दिख रही है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B denoted by A क्रॉस B is defined as following: A क्रॉस B is equal to कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है आपके पास A, B such that A belong to A and B belong to B। अब यहाँ पर जो A जो है वो आपके पास जो स्मॉल a है वो आपके पास कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है और जो स्मॉल b है वो आपके पास कैपिटल B से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो अलग है, हमने ऑर्डर पेयर में वहाँ a b कॉमा यानी कि हमारे पास a b कॉमा में ही लिखा जाएगा, यानी ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट के अंदर इस तरह से ये ऑर्डर पेयर को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे सेट्स के अंदर बात हो रही है, आपके पास कोई से भी 2 सेट हो सकते हैं, ठीक है, आप कोई से भी 2 सेट ले सकते हो। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये जो डेफिनेशन दी है इसका हमारे पास क्या, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेते हैं उसके थ्रू इसे एक्सप्लेन करते हैं, देन फिर आगे इसके रिमार्क्स पे चलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, ठीक है, उस सेट को आपके पास क्या दिया हुआ है, एक सेट आपके पास 1 है, उसमें 1 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, और दूसरा सेट है आपके पास B और B सेट में आपके पास क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है जस्ट, ठीक है, ये 2 सेट है, कोई से भी 2 सेट है। अब यहाँ से हम इन दोनों सेट्स का क्या करेंगे, A क्रॉस B लेंगे। तो A क्रॉस B हम कैसे लेते हैं, A क्रॉस B को आप हमेशा जैसे आप पावर सेट में एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, सेम इसी तरह आपने यहाँ पर भी एक कर्ली ब्रैकेट लगाना है, जिस तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट में और फर्स्ट में एक कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन अंदर के एलिमेंट्स को अब आपने कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखने, अब उनको आपने ऑर्डर पेयर में लिखने। तो ऑर्डर पेयर में हम कैसे लिखेंगे, हम A सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और B सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। अब यहाँ पर है ही एक एलिमेंट, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पे A का आपका क्या करेंगे 1 का कॉमा लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में 1 2, देन इसी तरह फिर आपने क्या करना है 1 को सेकंड एलिमेंट तो है ही, तो इस वजह से हम सेकंड एलिमेंट पे आ जाएंगे। तो सेकंड एलिमेंट को आपने क्या करना है, A के सेकंड एलिमेंट को B के फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है, उसके साथ लिखना है, ठीक है। तो कॉमा का साइन आएगा, देन आप क्या करोगे 2 2। अब यहाँ देखिए जिस तरह मैंने अभी ऑर्डर पेयर में आपको बताया कि वहां पे आपके पास जो सेट्स के अंदर रिपीट एलिमेंट्स नहीं होते, लेकिन ऑर्डर पेयर में आपके पास जैसे 2 2 है, ये देखिए ये रिपीट हो रहा है, तो ऐसे टर्म हमारे पास क्या कहलाएंगे, यानी ये सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा हमारे पास A क्रॉस B का। ये हमने A क्रॉस B का जो हमारे पास डेफिनेशन थी हमने उसको उस एग्जांपल के थ्रू पे एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं इसके रिमार्क पर। हमारे पास इसके 3 रिमार्क हैं, उन 3 रिमार्क्स को मैं क्या कहते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 13 पर लिखे हुए हैं, और उन 3 रिमार्क को मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रिमार्क है आपके पास, फर्स्ट रिमार्क उन्होंने क्या बोला हुआ है, if either A और B is empty then A cross B is null set, यानी कि इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वन उन्होंने क्या दिया है, अगर उन्होंने कहा है कि फर्स्ट रिमार्क आपके पास क्या दिया है कि अगर A या फिर B आप लो, ठीक है, और
ए और बी दोनों में से कोई सा भी एक एलिमेंट अगर आपके पास एम्प्टी है तो उसका आंसर आप जब आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे देन, ठीक है, तो जब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी का, तो वो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। अब कैसे, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, इसकी फर्स्ट रिमार्क को हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एग्जांपल हम कोई सी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ए सेट ले लिया, ए सेट था मेरे पास, वो मैं ले रही हूँ 1 2 ले रही हूँ, ठीक है। अब बी सेट में ले रही हूँ नल सेट, यानी कि बी सेट को मैंने नल सेट ले लिया, ए सेट को मैंने 1 2 ले लिया। अब इन दोनों का जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए डेफिनेशन देखिए वहीं पर लिखी हुई है। डेफिनेशन में क्या बोला है कि अगर आपके पास ए जो होगा वो आपके पास क्या होगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो बी होगा वो आपके पास क्या होगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे सेट बी के अंदर तो कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। जब बी सेट में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो आपके पास क्या निकलेगा, नल सेट निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर ए सेट के तो एलिमेंट मौजूद है, 1 2 मौजूद है, लेकिन बी सेट के एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये दोनों जो है वो बराबर नहीं होंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा। नल सेट को आप इस तरह से फाई के शो में भी लिख सकते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट लगाकर भी इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड रिमार्क है हमारे पास, सेकंड रिमार्क में क्या बोला है कि अगर ए क्रॉस बी आप लें और बी क्रॉस ए लें तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि ऑर्डर पेयर के अंदर, तो ऑर्डर पेयर में हमने ए कॉमा बी, बी कॉमा ए वाली बात की थी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन एक चांस हो सकता है कि अगर आपके पास ए जो है वो बी के बराबर हो जाए, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी के बराबर हो जाए, तो देन हमारे पास क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो बी क्रॉस ए वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो इसे एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के थ्रू। हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या था कि कैपिटल ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, ठीक है। पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। फर्स्ट वन ए सेट में ले रही हूँ आपके पास 1 2, ठीक है, और बी सेट में आपके पास ले रही हूँ 3 4। ये ए सेट है और ये बी सेट है। इन दोनों को फर्स्ट वन हम करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी इसकी, ए क्रॉस बी। ये हमारे पास क्या होगी, ए क्रॉस बी, यानी यहाँ से मैं क्या ले रही हूँ, ए क्रॉस ए के एलिमेंट क्या है 1 2 और बी के एलिमेंट्स क्या है 3 4। अब इनको हम इस डेफिनेशन के हिसाब से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वन 1 का 3 के साथ होगा, देन आपके पास 1 का 4 के साथ होगा, देन आपके पास 2 का 4 के साथ होगा, और फिर 2 का 3 के साथ, और फिर 2 का 4 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी निकल आया। इसी तरह राइट हैंड साइड अब जब आप करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, बी क्रॉस ए है, ठीक है। तो बी क्रॉस ए आपके पास क्या होगा, बी के एलिमेंट्स क्या आते हैं, पहले आपने बी के एलिमेंट्स लिखे हैं 3 और 4, देन आपने ए के एलिमेंट्स लिखे हैं 1 और 2। तो इनका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा 3 1, फिर 3 2, फिर आपके पास क्या है 4 1, फिर आपके पास क्या है 4 2। तो ये हमारे पास देखें 1 3 के बराबर नहीं है और 1 4 के बराबर, यानी कि नीचे वाले अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास 1 3 है, तो यहाँ पर ए वाला जो है ये ए सेट से लिया गया है और ये आपके पास बी सेट से लिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बी सेट से लिया गया है और ये हमारे पास ए सेट से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि ए क्रॉस बी अगर आप लें या बी क्रॉस ए लें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल को चेंज कर दूँ थोड़ी सी और यहाँ कहूँ कि आपके पास बी के एलिमेंट्स भी क्या है, आपके पास बी के एलिमेंट्स भी आपके पास 1 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी यानी कि ए बराबर हो जाए बी के, तो वो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ, यानी कि ए के एलिमेंट्स भी 1 2 है, बी के एलिमेंट्स भी 1 2 है। तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास जो है हमारे पास क्या आंसर आएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यानी कि ए क्रॉस बी ले लें, ठीक है। तो हमारे पास ए 1 2 है, क्रॉस 1 2 है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, आपने राउंड ब्रैकेट में लिखना है 1 का 1 के साथ लेंगे, फिर 1 का 2 के साथ लेंगे, फिर 2 का 1 के साथ लेंगे, फिर 2 का 2 के साथ लेंगे। देखिए यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड का लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी क्रॉस ए दिया हुआ है।
तो B क्रॉस A का हमारे पास क्या होगा, B के एलिमेंट्स आपके पास 1 2 है, ठीक है। सेम अगेन A के एलिमेंट्स आपके पास क्या 1 2 है। तो देन जब आप इसे राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे यानी ऑर्डर पेयर में, तो 1 1 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 1 2 आएगा, फिर देन आपके पास क्या आएगा 2 1 आएगा, देन आपके पास 2 2 आएगा और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखें जैसे मैंने आपको कहा था A अगर बराबर हो जाए B के, तो हमारे पास क्या हो सकता है, ये दोनों सेट्स के आंसर यानी कि A क्रॉस B, B क्रॉस A, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों बराबर यानी कि सेट बराबर ना हो तो A क्रॉस B बराबर नहीं होगा B क्रॉस A के। ये हमारे पास तीसरा रिमार्क था, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड रिमार्क था। अब थर्ड रिमार्क हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड रिमार्क को हम देखते हैं। थर्ड रिमार्क हमारे पास क्या है, बुक में आपके पास थर्ड रिमार्क क्या बोला गया है, ओके। थर्ड रिमार्क को हम पढ़ते हैं। थर्ड रिमार्क आपके पास क्या है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड B आर M and N respectively, then the number of elements in A cross B is M and N। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एक सेट लिया गया है, क्या चीज, एक सेट आपसे लिया, एक सेट है उससे आपके पास लिया गया है M और देन B सेट से आपके लिया है N, तो आपके पास क्या होगा, आप जब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर इफ यानी कि इफ आपके पास A से आपके पास क्या है M है और B से आपके पास क्या है N है, तो देन आपके पास क्या होगा A क्रॉस B जब आप उसका निकालोगे तो M मल्टीप्लाई होगा किससे, N से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा हमें समझ में आएगा। हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, देन जस्ट सिंपल एंड लिखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में, जैसे अभी मैंने 1 2 1 2 किया था, तो अगर एक सेट में 2 एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में भी आपके पास क्या है 2 एलिमेंट हैं, तो आप क्या करोगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ कि मेरे पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि A सेट के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट है और B सेट के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो सो मेरे पास A क्रॉस B क्या निकलेगा, A क्रॉस B के जो है कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर मेरे पास कितने बन सकते हैं, हम इस फार्मूले के थ्रू करेंगे तो 3 × 4, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर कितने बन जाएंगे 12। यानी जो हम ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे A क्रॉस B का, तो उसके हमारे पास अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे वो हमारे पास 12 निकलेंगे, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि हाउ मेनी कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 एलिमेंट सेट A एंड 3 एलिमेंट सेट B, तो देन आपके पास कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे उनके, तो वो भी सेम इसी तरह ही होगा। आपने पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपने लिखना है, आपके पास एक के कितने दिए हुए 5 और दूसरे के अगर आपके पास यहाँ हो जाए 3, तो आपके पास यहाँ पर इसका क्या बनेगा, सेम इस फार्मूले के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर कितने होंगे, 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 5 = 15, ठीक है। ऑर्डर पेयर में किसे बोल रही हूँ, जैसे हमारे पास ये सेट आपको डेफिनेशन दिख रही है यानी कि A क्रॉस B, यानी कि सेट A के एलिमेंट आपके पास कितने थे, 2 थे, यानी कि 1 2 कोई भी हो सकते हैं, ये 2 एलिमेंट थे, ठीक है, इसे मैं बोल रही हूँ। और सेकंड आपके पास B सेट है यानी कि ये A सेट था और B सेट है आपके पास जिसमें 3 और 4 दिया हुआ है, तो इसमें भी कितने एलिमेंट हैं 2, ये 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 4 और ऑर्डर पेयर हमारे पास उसके कितने बनेंगे 4, और 4 को आप किस तरह से लिखोगे, इस तरह से, यानी कि आपके पास पहले क्या दिया हुआ है 1, 3, फिर देन ये A क्रॉस B का हम निकाल रहे हैं, तो 1, 3, फिर देन 1, 4, देन आपके पास क्या हो जाएगा 2, 3, फिर आपके पास क्या होगा 2, 4, ठीक है। और इस तरह से ये देखिए 1 2 3 और 4, तो ये इसके हमारे पास, यानी कि अगर हम यहाँ पे n लगा देते हैं और ये इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूँ 2 लिख दूँ और इसकी जगह पर मैं n लगा दूँ, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर इतने हैं, और इसकी जगह पे मैं 2 लगा दूँ तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास 4 कार्ड यानी कि ऑर्डर पेयर बने हैं। ये हमारे पास 3 रिमार्क थे जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब इसके हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन।